आज हम होम्योस्टैसिस की बात करेंगे। होम्योस्टैसिस का जो लफ़्ज़ है वो यूनानी ज़बान से लिया गया है। यूनानी ज़बान में 2 लफ़्ज़ थे, एक था होम्यो जिसका मानी है मुस्तकिल या स्टेडी, और स्टेसिस का मानी है कंडीशन। तो होम्योस्टैसिस एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें एक जैसा माहौल रखने की कोशिश होती है। देखिए, कोई भी जानदार जिस भी माहौल में होता है वो माहौल हर वक्त बदलता रहता है। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश आती है, कभी तूफ़ान आता है, बर्फ़बारी होती है। तो माहौल हमेशा बदलता रहता है, लेकिन माहौल जैसा मर्ज़ी बदले उस जानदार के अंदर का माहौल हमेशा सेम रखा जाता है। बिल्कुल एक मुनासिब रखा जाता है अंदर का माहौल, ताकि वो जानदार अच्छे तरीके से सरवाइव कर सके। और वो अमल जिसमें एक जानदार अपने अंदर के माहौल को अपनी बॉडी के अंदर एक जैसा इन्वायरमेंट रखता है उसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। अगर हम होम्योस्टैसिस को डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन बनती है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदरूनी माहौल को बचाना, फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बैरूनी माहौल में जो तब्दीलियां हैं जो ख़तरनाक हो सकती हैं, जैसा कि अचानक बर्फ़बारी पड़ जाए, इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन है, तो उससे बचाने का अमल जो है वो होम्योस्टैसिस कहलाता है। ठीक है, तो बाहर का माहौल हर वक्त बदलता रहता है, लेकिन अंदर के माहौल को मुस्तकिल रखने का अमल होम्योस्टैसिस कहलाता है। अच्छा, आमतौर पर जो माहौल में चीज़ें बदलती हैं उनमें वाटर होता है, टेम्परेचर होता है, तो ये सॉल्यूट्स होते हैं। तो ये मेजर जो है वो तब्दीलियाँ होती हैं जो हमारे माहौल में होती हैं। तो होम्योस्टैसिस में वो फिनोमिना जिसके ज़रिए एक जानदार अपने अंदर पानी और सॉल्यूट्स की मिकदार को बरकरार रखता है उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए, हर जानदार के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बॉडी के अंदर एक ख़ास मिकदार का पानी रखे। अगर वो ख़ास मिकदार का पानी नहीं रखेगा तो उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और डिहाइड्रेशन के नतीजे में वो मर सकता है। ठीक है, इसी तरह से एक जानदार के लिए ज़रूरी होता है कि वो एक ख़ास मिकदार के सॉल्यूट को अपनी बॉडी में रखे, ताकि उसकी बॉडी में तमाम का तमाम मेटाबॉलिज्म जो है वो चलता रहे। तो सॉल्यूट और पानी की ख़ास मिकदार को रखने का अमल ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, ऑस्मो पानी से रिलेट कर रहा होता है, और जो रेगुलेशन होता है इसका मतलब होता है तरतीब। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन में पानी और सॉल्यूट की मिकदार को बरकरार रखा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जर्नली बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि वो तरीक़ाकार जो आमतौर पे जानदार और उसके माहौल के बीच में होता है। रेगुलेशन का ऑफ सॉल्यूट एंड गेन और लॉस ऑफ वाटर, सॉल्यूट्स के हवाले से भी और पानी को हासिल करना और उसके लॉस के हवाले से भी, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अच्छा, होम्योस्टैसिस में टेम्परेचर को भी एक मुनासिब हद तक रखना ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप देखें तो इंसान का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखें, अभी कुछ दिन पहले शदीद गर्मी थी तो बाहर का माहौल 54 डिग्री सेल्सियस या 47 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, लेकिन अंदरूनी टेम्परेचर क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर हम अंटार्कटिका की बात करें या अलास्का की बात करें तो वहाँ तो दर्जा हरारत जो है वो मनफी डिग्री में आता है, माइनस बिलो ज़ीरो आता है, ज़ीरो से नीचे आता है। तो उस तरह के माहौल में भी इंसान अपने अंदरूनी टेम्परेचर को 37 रखने के काबिल है। किस तरीके से, एक ख़ास तरीक़ेकार से होम्योस्टैसिस के, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये 2 लफ्ज़ हैं, थर्मो, थर्मो या थर्म से निकला है, इसका मतलब है हीट, रेगुलेशन मुनासिब करना। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, ठीक है, अंदरूनी टेम्परेचर को एक काबिल बर्दाश्त हद तक रखने के अमल को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीक़ाकार जो होम्योस्टैसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए एक जानदार अपनी बॉडी में जो भी उसके वेस्ट बनते हैं जो उसकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं वो उनको रिमूव करता है। इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो होम्योस्टैसिस का ये प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए बॉडी के अंदर जो भी ख़तरनाक मादे पैदा होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। इस फिनोमिना को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।